नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ऊंचाई और दूरी बताने वाला हूं, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस बना लो। तो दोस्तों, ये वीडियो ज़रूर पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न हाई स्कूल में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैं इस प्रश्न को आप सबके बीच लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न ज़रूर अच्छा लगेगा। तो चलिए, वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये सवाल जो है, ये तो डिफ़िकल्ट आपको दिखता होगा, पर डिफ़िकल्ट है नहीं। गाइस, आप सवाल को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आप शुरू कीजिएगा। तो चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं कि कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए गाइस, आपको चित्र के माध्यम से एक बार दिखा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए गाइस, ये हमारा चित्र है। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर, ये गाइस हमारी 20 मीटर लंबी डोर है, और कह रहा है कि जो अच्छी तरीके से तनी हुई है, यानी गाइस इससे तनी हुई है, और जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये गाइस समझ लीजिए खम्मा है। ये खम्मा इसी से बंध कर खड़ा हुआ है सीधे गाइस। ये खड़ा हुआ है इसी से। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि कोण 30 अंश का हो, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि गाइस, हमें जो ज्ञात करना है यही ज्ञात करना है। तो गाइस चलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, हम यहाँ पे पहले लिखेंगे। गाइस देखिए, पेपर में लिखने का तरीका क्या होना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे हल। यहाँ पे हम लिख देंगे हल, लिख देंगे गाइस। अब उसके बाद लिखेंगे माना। अब हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है गाइस, तो यहाँ पे लिख देंगे माना ऊंचाई यक्स है। गाइस, हमने ऊंचाई को यक्स मान लिया। ये ऊंचाई जो हमारी, इसको हमने यक्स मान लिया है। अब इसी के माध्यम से हम करेंगे। चलिए बस आगे देखते रहिए क्या कैसे करते हैं। तो गाइस, आप देख रहे हैं कि हमें इसको मान निकालना है। तो उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कोण जो है 30 अंश का बना रहा है। 30 अंश का बना रहा है। तो गाइस, हमें देखिए कि इसमें त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों का प्रयोग करना रहेगा। जैसे गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ कि त्रिकोणमिति कौन कौन से सूत्र प्रयोग होने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी तरह के कुछ सूत्र प्रयोग होने वाले हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे कि गाइस, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20 मीटर ये इसकी दूरी दिया है, यहाँ से यहाँ तक। यानी कि गाइस, ये कर्ण है, ये हमारा कर्ण है, ये कर्ण है गाइस। और उसके बाद ये हमारा आधार है, ये आधार है, और ये हमारा जो है लंब है, ये लंब है गाइस। अब लंब है, अब चलिए, लंब है तो उसके बाद हम देखिए, ये लंब है, लंब को हमने यक्स माना है। अब गाइस, हम यहाँ पे साइन 30 अंश लिखेंगे। साइन 30 अंश, साइन 30 अंश इसलिए गाइस, क्योंकि गाइस साइन बराबर आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर, आपको यहाँ पे बता देता हूँ गाइस। साइन थीटा बराबर एक सूत्र जानते होंगे, लंब बटे कर्ण। एक सूत्र जानते हैं गाइस, लंब बटे कर्ण सूत्र जानते होंगे। तो गाइस चलिए, लंब हमारा क्या है, लंब हमारे यहाँ साइन 30 अंश ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद लंब, लंब गाइस हमारा क्या है, यक्स है, तो यहाँ पे हम यक्स लिख लेते हैं। और उसके बाद कर्ण क्या है हमारा, कर्ण हमारा ए है और सी है, तो यहाँ पे हम ए और सी को लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया। अब उसके बाद गाइस, हम साइन 30 अंश रखे हैं। अब यहाँ पे साइन 30 अंश का हमें मान रखना पड़ेगा। तो गाइस चलिए, मैं आपको साइन 30 अंश का मान दिखा देता हूँ, साइन 30 अंश का मान होता क्या है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये साइन ये, यानी कि साइन 30 अंश का मान 1/2 है। तो चलिए, मैं यहाँ पे साइन 30 अंश के स्थान पर 1/2 लिख लेता हूँ। यहाँ मैंने 1/2 लिख लिया। अब उसके बाद बराबर लगा दिया। अब यहाँ पे यक्स है, इसका मान हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम यक्स ही रखेंगे। अब उसके बाद ए सी। अब ए सी बराबर गाइस हमारा क्या है, अब ए सी बराबर देख सकते हैं आप 20 है। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे सीधे 20 लिख लूँगा। यहाँ पे मैंने 20 लिख लिया। अब उसके बाद गाइस क्या करेंगे, अब उसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि तिर्यक गुणा होगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे तिर्यक गुणा कर देता हूँ। अब इसका इधर गुणा करेंगे तो गाइस ये 20 यानी कि 20 हो जाएगा। अब इसका एक्स में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा। अब गाइस, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 20, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई में और नीचे जाएगा डिवाइड में हो जाएगी, यानी कि इधर गुणे में, नीचे जाएगा भाग में हो जाएगा। तो चलिए, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। यक्स बराबर, अब यहाँ पे 20 ऐसे ही रहेगा, 20 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद ये 2 जो है नीचे चलाएगा, ये 2 नीचे चलाया। अब उसके बाद हम इसको काट देंगे गाइस। अब यहाँ पे इसको काट देंगे, 2 पंचे
यानी गाइस 2 20 हो जाएगा। यहाँ पे 2 20 हो गया। उसके बाद अब गाइस हमने क्या किया था, अब यहाँ पे उसकी ऊंचाई हमने यक्स मानी थी, उसकी ऊंचाई हमने यक्स मानी थी। इसकी लंबाई कितनी निकली गाइस 10 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। यहाँ पे हम गाइस इसको जरूर लिख देंगे, खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। तो गाइस ये हो गया। अब ये तो इजी सवाल था गाइस। अब इसके बाद एक सवाल और है जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो चलिए गाइस इसी में दूसरा सवाल है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज के आकार का पहले पेड़ बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए गाइस ये हमारा कोई पेड़ है, जैसे कि मान लीजिए गाइस ये हमारा कोई पेड़ है, ये हमारा कोई पेड़ है और गाइस ये पेड़ है और आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। तो गाइस समझ लीजिए आंधी आने से पेड़ टूट गया, यहीं से टूट गया और टूट के यहीं पे चला आया, ये टूट के यहीं पे चला आया और ज़मीन को छूने लगा। यहाँ पे गाइस कह रहा है ज़मीन को छूने लगा और इसके साथ 30 अंश का कोण भी बनाता है। तो चलिए हम यहाँ पे 30 अंश का कोण बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 30 अंश का कोण बना दिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 8 मीटर है गाइस, ये 8 मीटर है। अब गाइस कह रहा है कि शिखर जमीन को छूने लगता है 8 मीटर है, पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। गाइस मान लीजिए कि ये हमारा बिंदु ए है और ये हमारा बिंदु बी है। गाइस ये हमारा बिंदु बी है और ये ओ है और ये पी है। अब गाइस समझ लीजिए बिंदु ए से पेड़ टूटेगा और बिंदु ए से पेड़ टूटेगा तो इसी आकार का कुछ ऐसा ऐसा करके यहाँ पे चला आएगा गाइस, यहाँ पे चला आएगा टूट के। अब यहाँ पे हम लिखते हैं माना पेड़ की, गाइस हमें पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसलिए यहाँ पे पेड़ की कुल ऊंचाई लिखेंगे। पेड़ की कुल ऊंचाई यानी गाइस पेड़ की कुल ऊंचाई ये ओ और पी है, यहाँ से ओ और पी है, पेड़ की कुल ऊंचाई ओ और पी है, ये हमने कर लिया। माना पेड़ की ऊंचाई ओ और पी है, तो यहाँ पे हमने इतना कर लिया। अब उसके बाद गाइस हमें क्या करना रहेगा, तो चलिए हम देख लेते हैं क्या करते हैं। फिर चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर दिया है और साथ में 30 अंश का कोण भी बना रहा है। तो गाइस साथ में 30 अंश का कोण भी बना रहा है। तो चलिए हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पेड़ की ऊंचाई करने का नहीं, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी, गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप ए बी ओ से। तो सबसे पहले हम ए बी ओ से चलेंगे। तो चलिए आप देख सकते हैं त्रिभुज हमारा कौन कौन सा है। त्रिभुज ये ए है और ये बी है और ये ओ है। तो चलिए हमें इसी से पहले चलना रहेगा ए बी और ओ से। तो चलिए ए बी और ओ हो गया हमारा। अब ए बी और ओ हो गया तो यहाँ पे हम रखेंगे साथ में यहाँ पे tan 30 अंश रखेंगे। तो tan इसलिए गाइस कि tan थीटा बराबर आप सूत्र जानते हो कि tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। तो गाइस tan थीटा बराबर सूत्र लंब बटे आधार होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं लंब बटे आधार भी लिख दे रहे हैं आपकी जानकारी के लिए। तो हमारे मैंने लंब बटे आधार लिख दिया। तो लंब बटे आधार लिख दिए गाइस। अब लंब का मान आप देख सकते हैं कितना है। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान हमारा ए और ओ है। तो यहाँ पे मैं ए और ओ लिख ले रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधार का मान ओ और बी है, यहाँ पे ओ बी लिख ले रहे हैं। तो फिर गाइस tan 30 अंश का मान मैंने आपको बताया था कि कहानी में 1/3 होता है। चलिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि tan 30 अंश का मान आप देख सकते हैं कि क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे tan 30 अंश का मान 1/3 होता है। तो यहाँ पे आपने देख ला 1/3, तो यहाँ पे tan 30 अंश के स्थान पर मैं उसको वहीं पे रखूँगा। यहाँ पे 1/3 रख लिया हमने। 1/3 रखने के बाद ए ओ बराबर आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम ए ओ ऐसे ही रहने देंगे, इसको वैसे ही रहने दिया हमने। अब ओ बी बराबर कितना दिया 8 मीटर दिया है, तो हम यहाँ पे 8 मीटर लिखेंगे। अब गाइस हमने इतना आराम से कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसका गुणा इसमें करेंगे। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। 8 बराबर करने में 3 ए ओ हो जाएगा। अब गाइस अब इसको नीचे ला देंगे तो ए ओ बराबर क्या हो जाएगा 8/3 इतना हो जाएगा। अब हमने ए ओ बराबर 8/3 प्राप्त कर लिया। इतना कर लिया गाइस।
अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद गाइस हम देखेंगे सेक लेंगे। सेक इसलिए लेंगे गाइस, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, पहले लिख के आपको बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा गाइस। यहाँ पे सेक 30 अंश को लूँगा। तो गाइस सेक थीटा बराबर आप जानते होंगे सूत्र क्या होता है। सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है गाइस, यहाँ पे देख लें आप। यहाँ पे सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। ये कर्ण बटे आधार सेक थीटा बराबर सूत्र होता है। तो गाइस यहाँ पे सेक 30 अंश हमने मान रखा है, सेक 30 अंश रखा है गाइस। तो सेक 30 अंश का मान आप जानते होंगे क्या होगा। तो चलिए सेक 30 अंश को पहले वैसे ही रहने देते हैं, यहाँ पे सेक 30 अंश को वैसे ही रहने देते हैं। अब कर्ण बराबर हमारा कितना दिया है, तो सबसे पहले उसको हम लिख लेते हैं। कर्ण बराबर हमारा ए बी है, तो यहाँ पे ए बी हम लिख लेते हैं, ए बी लिख लिए हम। उसके बाद हम क्या दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे क्या दिया है, आधार का मान 8 मीटर दिया, तो हम यहाँ पे 8 मीटर लिख ही लेंगे। तो चलिए हमने यहाँ पे मीटर ना लिख के 8 लिख लिया। अब यहाँ पे गाइस इतना कर लिया। अब सेक 30 अंश का मान गाइस क्या होता है, सेक 30 अंश के बाद गाइस 2/3 होता है, इतना हो गया। अब ए बी बराबर में कुछ नहीं प्राप्त होती, हम यहाँ पे ए बी को वैसे ही रहने देते हैं, ए बी को हमने वैसे ही रहने दे दिया। अब उसके बाद गाइस कर्णी में 3 है, तो यहाँ पे हम इसको कर्णी में 3, इसको ऐसे ही 2/3 रहने देंगे। अब उसके बाद ए बी के बाद यहाँ पे अपान में 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। इतना कर लिया गाइस हमने। अब इतना करने के बाद गाइस अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, आप जानते हैं कि त्रिय गुणा। तो चलिए हम इसका त्रिय गुणा भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका त्रिय गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, कर्णी में 3ab होगा, इतना होगा गाइस। अब देखिए गाइस अब इसको इधर ले लेंगे नीचे, तो 16 अपान कर्णी में 3 बराबर ab हो जाएगा, इतना हो गया गाइस। इतना होने के बाद गाइस अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ab बराबर ये उधर चला जाएगा 16/कर्णी में 3 हो गया। ये इतना था, हमें ए बी का मान निकल गया, ये ए बी का मान निकल गया गाइस। हमने यहाँ पे ए बी का मान देखा, हमने यहाँ पे ए बी का मान देखा, और यहाँ पे ए ओ का मान देखा गाइस। यहाँ पे ए का मान देखा, इस यानी कि इसका मान देखा गाइस। आप देख सकते चित्र में देख लीजिए, हमने इसका मान देखा, इसका देखा और इसका देखा गाइस। तो गाइस इसका देख लिया। अब ये जो यहाँ पे टूटा है ए बी, अब ये जब खड़ा होगा तभी इसका मान निकलेगा गाइस। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसमें दोनों को जोड़ दूंगा। तो चलिए गाइस मैं यहाँ पे दोनों को जोड़ दे रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा पहला मान क्या आया था, ए ओ आया था, ए ओ। तो ए ओ प्लस क्या है गाइस, ए बी, इतना है। अब इसको करेंगे गाइस ए ओ प्लस ए बी। गाइस इसलिए कर रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए हमारे यही चित्र छापा था, आपको फिर से एक बार चित्र छाप के दिखा दे रहा हूँ गाइस। यही हमने चित्र छापा था, यहाँ से पेड़ टूटा था, मान लीजिए गाइस ये पेड़ टूट के यहाँ पे आ गया, इसके बीच की दूरी 8 मीटर थी, यहाँ पे 8 मीटर था। इसका नाम ए था और इसका नाम बी था, इसका नाम ओ, इसका नाम पी था। तो गाइस अब मान लीजिए ए ओ का मान निकला है हमने, ठीक है। ये अब ए बी का मान निकला, जब ये ए बी खड़ा करेंगे गाइस यहाँ पे आएगा तभी इसकी लंबाई पूरी ना पाएंगे हम। तो चलिए इसी के आधार पर हमने ए ओ का मान हमें क्या प्राप्त हुआ थे, यहाँ पे ए ओ का मान हमें 8/3 प्राप्त है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8/3, इतना हमने लिख लिया। अब उसके बाद प्लस में क्या दिया है, 16/3, इतना दिया है। तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं, यहाँ पे हमने इतना कर लिया। अब उसके बाद गाइस हम इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे यानी कि लसा लेंगे। तो गाइस इतना ही रहेगा, ये इतना ही रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे 8 को उतार लेंगे, यहाँ पे 16 को उतार लेंगे। तो गाइस इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे गाइस हमारा क्या होगा, 8 16 24 हो जाएगा। यहाँ पे 24/3 होगा। अब गाइस आपने परमेयीकरण जरूर सुना होगा, परमेयीकरण किसे कहते हैं, हर का अंश व हर में दोनों में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने करणी में 3 और अपान करणी में 3 इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद हम गाइस क्या करेंगे, अब इसका गुणा इसमें करेंगे। तो चलिए हम इसका गुणा इसमें कर देना, 24 करणी में 3 इतना कर लिया। अब उसके बाद गाइस अब यहाँ पे इसका गुणा करणी में, करणी का गुणा होता है गाइस, करणी कट जाती है, ये इससे कट गया, तो यहाँ पे गाइस सिर्फ 3 ही बचेगा। तो गाइस मैं यहाँ पे इसको काट दे रहा हूँ, इसको काट दे रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे 3 8 24 हो जाएगा। तो 3 8 24 हो जाए, तो 8 करणी में 3 मीटर, यानी कि गाइस जो इसकी लंबाई थी, पेड़ की कुल लंबाई गाइस यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पेड़ की कुल लंबाई, पेड़ की कुल लंबाई गाइस 8 करणी में 3 है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाले निशान को दबा दें। इससे क्या होगा गाइस, जब भी वीडियो अपलोड करूँगा इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो चलिए गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।